क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां नदी बहती है लेकिन दिखती नहीं, जहां हर कदम पर प्रकृति का सौंदर्य और हर सांस में आस्था का एहसास होता है? चित्रकूट की पवित्र धरती पर छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसे लोग कहते हैं गुप्त गोदावरी। एक ऐसी गुफा जो सिर्फ पत्थरों की नहीं बल्कि त्रेता युग की कहानियों से बनी है। तो आइए चलते हैं इस रहस्यमयी यात्रा पर, जहां हर मोड़ पर इतिहास और हर पल में आस्था आपका इंतजार कर रही है। प्रकृति के सौंदर्य और धार्मिक आस्था का अति अद्भुत संगम है गुप्त गोदावरी। गुप्त गोदावरी क्षेत्र सेवा, प्रार्थना और आरती से प्रकाशित मिलता है। चित्रकूट अपने आप में एक प्रसिद्ध तीर्थ है। त्रेता युग में अपने 14 वर्ष के वनवास के समय भगवान श्री राम अपनी पत्नी और भाई सहित चित्रकूट के इन्हीं जंगलों में आए थे। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा में स्थित यह क्षेत्र अनेक तीर्थों से भरा हुआ है। आज हम देखेंगे गुप्त गोदावरी की यात्रा। गोदावरी नदी का नाम लेते ही महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर का नाम सामने आता है, लेकिन गुप्त गोदावरी की यात्रा काफी रहस्यमयी है। चित्रकूट के सिद्ध स्थान रामघाट से दक्षिण दिशा में लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान स्थित है, जो प्रकृति से भरपूर है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास से पहले ही देवताओं ने इस देवी गुफा का निर्माण किया था। यात्रा के दौरान बाजार में दोनों तरफ प्रसाद की दुकानें मिलती हैं। प्रसाद लेने के बाद श्रद्धालु निर्धारित टिकट लेकर तय रास्ते से चढ़ते हुए प्रथम प्रवेश द्वार तक पहुंचते हैं। यह गुफा का रास्ता बहुत ही संकरा और सक्रिय है। जैसे ही आप अंदर की ओर बढ़ते हैं, आप अचानक एक नई दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। आपको अनुभव होता है कि यह केवल एक जगह नहीं बल्कि कोई दिव्य स्थान है। लोगों की मान्यता है कि यह गुफा लगभग 9 लाख वर्ष पुरानी है। आगे बढ़ने पर राम दरबार के दर्शन होते हैं और आगे की ओर माता की प्रतिमा स्थित है। यहां से आगे आने पर सीता कुंड के दर्शन होते हैं। कहा जाता है कि यहां माता सीता स्नान करती थी। इस कुंड से आगे जाने पर वह स्थान आता है जहां से गोदावरी नदी गुप्त रूप में प्रकट होती है। थोड़ा आगे आपको खटखट चोर स्थान मिलता है। वनवास काल में माता सीता के वस्त्र चुराते हुए एक राक्षस भाग रहा था, जिसे लक्ष्मण जी ने यहीं मार दिया था। माता सीता के एक बाल से उसे गुफा में बांध दिया गया था और उसके हिलने से खटखट की आवाज आती थी। इसी कारण इस स्थान को खटखट चोर कहा जाने लगा। पहली गुफा से बाहर आने के बाद हम दूसरी प्रवेश गुफा की ओर बढ़ते हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री राम के चित्रकूट आगमन की जानकारी पर महर्षि गौतम की प्रार्थना से गोदावरी नदी नासिक से गुप्त रूप में यहां प्रकट हुई थी। इसी कारण इस गुफा का नाम गुप्त गोदावरी पड़ा। इस गुफा में घुटनों तक पानी भरा रहता है और भक्त उस पानी में चलते हुए ईश्वर की आस्था के साथ प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेते हुए भगवान का जाप करते जाते हैं। यह गुफा मानो आपको त्रेता युग के समय का साक्षी बना देती है। लगभग 9 लाख वर्ष पुरानी इस गुफा से बाहर निकलने के लिए एक अलग रास्ता है। बाहर आते ही गोदावरी नदी का जल एक कुंड के रूप में दिखाई देता है और आगे जाकर फिर से लुप्त हो जाता है। यही है चित्रकूट की गुप्त गोदावरी।